हमारा काम है कि हम परमेश्वर के सम्मुख आए। जिस दशा में हम हैं उसी दशा में परमेश्वर के सामने आए। चाहे हम मूर्खता की दशा में है उसी दशा में प्रभु के सामने आए। हालेलुया। चाहे हम बोझ से दबे हुए हैं उसी दशा में प्रभु के सामने आए। प्रभु कहते हैं जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा, ना ही बहुत ज्ञानवान बुलाए गए और ना ही बहुत समझदार बुलाए गए, लेकिन परमेश्वर ने मूर्खों को चुना ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने निर्बलों को चुना कि वो बलवानों को लज्जित करे। परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों को परमेश्वर ने चुना और बुलाया ताकि उन्हें विश्राम में प्रवेश कराए। यीशु मसीह क्या कहता है? ओ, मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बचाने के लिए मैं आया। हालेलुया। जो अपने आप को कुछ समझते हैं, मैं बड़ा, है ना, प्रभु कहता है मैं तेरे लिए नहीं आया। आमीन, आमीन। जो त्यागा हुआ है, जो तुच्छ जाना गया है। दाऊद के विषय में लिखा, उसके 8 भाई थे। हालेलुया। कितने भाई थे? और सबसे छोटा है दाऊद। सब अच्छे अच्छे पोजीशन पे, हालेलुया, राजा की सेना में है। हाँ, अच्छे हट्टे कट्टे हैं, ऊंचे पूरे हैं, बलवान है और उन्हें हथियार चलाना उन्होंने सीखा है और वो राजाओं के सेना में है। लेकिन दाऊद का पिता कहता है ये किसी भी लायक नहीं है, ये कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए क्या करो, इसको भेड़ बकरियां चराने के लिए भेजो, है ना, वो काम इसको दे दो, वो चराते बैठेगा भेड़ बकरियां। हालेलुया। उसको तुच्छ समझा और उसको ऐसा काम सौंप दिया गया। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने उसे ही अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। वो जो तुच्छ जाना गया, वो जो त्यागा गया, वो जो तिरस्कृत किया गया, जो अपमानित किया गया, प्रभु कहता है मैं ऐसो ही को मैं चुनता हूँ और अपने पास उन्हें बुलाता हूँ ताकि उन्हें कुछ बनाऊं और उन्हें विश्राम में प्रवेश कराऊं। आमीन, आमीन। कल के वचन में लिखा कि हमने जब कल का जो वचन पढ़ा वहां परमेश्वर का आत्मा इस तरह से लोगों से बातें क्या करता है, उन दाऊद की प्रार्थना दाऊद करता है कि कैसे, हे परमेश्वर तू ही मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूँ, मुझे विश्वास है कि तू मुझे लज्जित होने नहीं दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी सहायता उसकी ओर से आती है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम अपने शरीरों में कमजोर हैं, प्रभु कहता है मैंने कमजोरों को ही चुना कि बलवानों को। अगर हम समझते हैं कि मेरे अंदर समझ नहीं है, मैं बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूं, प्रभु कहता है मैंने मूर्खों को ही चुना कि ज्ञानवानों को। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सोचते हैं कि हम तुच्छ समझे जाते हैं, तो प्रभु कहता है कि मैंने जगत के तुच्छों को ही चुना और ऐसों को चुना जो कुछ भी नहीं समझे जाते, ताकि वे जो कुछ समझे जाते हैं, जिनका बड़ा ओहदा है, उनको लज्जित किया जाए, उनको शर्मिंदा किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ तो कितने स्ट्रगल से, कितने बोझों से, कितनी निराशाओं से भरी हुई है, प्रभु कहता है मैं तुम्हें ही चाहता हूं कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आजाद करूं और तुम्हें विश्राम में प्रवेश कराऊं। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं?
हम किसी बीमारी में होते हैं, है ना, हमने क्या किया, कई लोगों की ऐसी गवाहियाँ कि हम बीमार थे, हमने बहुत यहाँ वहाँ घूम लिया, है ना, सारा कुछ डॉक्टर भी कर लिया, वो तंत्र मंत्र भी कर लिया और सारा कुछ हमने करके देख लिया, लेकिन कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ा। आखिर में फिर कहाँ आते हैं, है ना, हालेलुया। और उनकी आखिरी आशा में प्रभु उनको आजाद करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का वचन जो हमें हर एक बातों में तसल्लियों को देता है, हम उन वचनों को पकड़ के रखना है। आमीन, आमीन। क्या हम तुच्छ समझे जाते हैं? प्रभु कहता है तुझे ही चुनूंगा कि जो कुछ समझे जाते हैं वो लज्जित किए जाए। आमीन, आमीन। क्या तेरे शरीर में, तेरी लाइफ में निर्बलता है, असफलताएं हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, प्रभु कहता है मैंने तुझे ही चुना ताकि तू बलवानों को लज्जित करे और शर्मिंदा करे, ताकि वो जो बलवान है उनसे भी ज्यादा मैं तुझे ऊंचा करूं और बलवान करूं और उनके सामने तुझे खड़ा करूं। हालेलुया। अपना रोना लेके बैठना नहीं कि मैं ऐसा नहीं, प्रभु की नजर ऐसे ही पर पड़ती है। आमीन। क्योंकि जब हमारे मन टूट जाते हैं, है ना, जब हम अच्छे भले होते हैं ना, तब हो सकता है हम प्रार्थना में ध्यान नहीं लगा पाते, है ना। जब हमारा सब अच्छा है हम फोकस नहीं कर पाएंगे प्रार्थना में, क्योंकि हमारा सब अच्छा है। हालेलुया। लेकिन जब कुछ गड़बड़ हुई, जब कुछ है ना प्रॉब्लम्स हुई, तब हम प्रभु के सामने झुकते हैं और प्रार्थना करते हैं, है ना। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे मन टूट जाते हैं तब हम टूटे हुए मन से, पूरे उस मन से प्रभु के सामने प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। तो इस कमजोरी के लिए प्रभु का धन्यवाद करना। हालेलुया। अगर मेरा त्यागा जाना नहीं होता तो मैं परमेश्वर के भवन में कभी नहीं आने का। हालेलुया। अगर मैं बीमारियों में नहीं रहता